हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू कंप्लीट फायरबेस एंड रिएक्ट सीरीज़। और इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में कुछ लिस्टिंग्स की थी हमने अपनी बुक्स की, उसको रिट्रीव करेंगे एंड बहुत ही सुंदर वे में हम उसको अपने होम पेज पर दिखाने वाले हैं। सो बहुत ईजी वीडियो है एंड आपने ये पहले किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो ऑलरेडी लिस्टेड बुक्स हैं कैसे हम उसको डेटाबेस में से रिट्रीव कर सकते हैं और हम अपने ऐप में डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी अभी हमारे पास एक बुक है, तो हम ट्राई करते हैं इसको डिस्प्ले करने का, करेक्ट। सो आई वांट टू गेट दिस, तो देखते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर ऐप। ओके, मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली व्हाट आई वांट टू अचीव इज कि लाइक इफ़ आई गो टू होम, राइट। सो मुझे यहाँ पर अपने उन कार्ड्स को लिस्ट करना है। सो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉजिक लिखते हैं डेटा को रिट्रीव करने का। सो इफ़ आई गो टू firebase.jsx, ओके, तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन को इम्पोर्ट करना है, दैट इज़ गेट डॉक्स, करेक्ट, गेट डॉक्स। एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू फंक्शन हेयर। सो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, गेट लिस्ट ऑल बुक्स, करेक्ट। तो लिस्ट ऑल बुक्स एंड ये क्या करेगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न। हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, आई से हमने अभी फंक्शन इंपोर्ट किया गेट डॉक्स, राइट। सो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे गेट डॉक्स एंड इसके अंदर हम अपनी कलेक्शन दे देंगे। सो हमारी कलेक्शन एंड आई विल गिव अ फायरबेस, नॉट फायरबेस, फायर स्टोर हेयर। एंड हमारे कलेक्शन का नाम क्या है? सो इफ़ आई गो बैक, तो हमारे कलेक्शन का नाम क्या है? बुक्स। सो आई से बुक्स, करेक्ट। एंड लेट्स डू वन थिंग। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। सो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बुक्स को लिस्ट कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर होम, लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज, होम। ओके, तो हम क्या करेंगे, होम पेज बनाते हैं, home.jsx। सो इसमें हम क्या करेंगे, import react from react, करेक्ट। and I'll say home page, and what will happen, I'll say return a div with a class name of container, right, and I'll say list books here. So I'll be listing my books here and let's export this here. So export default home page, ठीक है। होम पेज हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इफ़ आई गो टू app.js, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेजेस में हम अपने होम पेज को भी इंपोर्ट कर लेंगे एंड लेट्स रेंडर दिस होम पेज हियर। सो आई से होम पेज। सो अगर हम वापस चलते हैं, सो आई एम गेटिंग लिस्ट बुक्स हेयर, तो हमें यहाँ पर कार्ड्स क्रिएट करने हैं जिसमें हम अपनी बुक्स को दिखाने वाले हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो होम पेज में चलते हैं। सो व्हाट आई वांट कि जब भी हमारा होम पेज माउंट हो, लोड हो, मुझे अपनी बुक्स को लिस्ट करना है। सो व्हाट आई वांट, यूज़ इफेक्ट, राइट, बिकॉज मुझे माउंटिंग पे कुछ करना है। एंड हम अपने फायरबेस हुक को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फायरबेस इंपोर्ट द यूज़ फायरबेस हेयर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आई से यूज़ इफेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने बुक्स को लोड करेंगे, राइट। सो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक फायरबेस का इंस्टेंस चाहिए। सो आई से फायरबेस इक्वल्स टू यूज़ फायरबेस, करेक्ट। तो ये हमारा फायरबेस का वो बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे फायरबेस डॉट, किस फंक्शन को कॉल करना है हमें, हमारे फंक्शन का नाम है लिस्ट ऑल बुक्स, राइट। सो ऐसे लिस्ट ऑल बुक्स एंड ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो ऐसे डॉट देन, तो हमारे पास क्या आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सो ऐसे डॉक्स एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स console डॉट लॉग दिस डॉक्स, करेक्ट। तो देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या आ रहा है। तो हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है जो थोड़ा सा अनरीडेबल फॉर्मेट में है एंड हमारे पास इसमें डॉक्स है जो एक एरे है। सो आई से डॉट डॉक्स, राइट, व्हाट वाज इट, डॉट डॉक्स, इट्स अ फंक्शन, ना इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ प्रॉपर्टी डॉक्स, जिसमें एक एरे आ रहा है एंड इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आई कैन से इसके 0th एलिमेंट को डॉट डेटा को हम एक बार ट्राई करते हैं, दैट व्हाट वी आर गेटिंग। सो इफ आई डू दिस, सो आई एम गेटिंग माई डेटा हेयर, करेक्ट। तो हमारे पास अभी एक बुक है, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट अ यूज स्टेट हेयर, करेक्ट, एंड आई विल मेक अ लोकल स्टेट। सो आई से कॉन्स्ट बुक्स सेट बुक्स एंड बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, एक एम्प्टी एरे होगा। सो आई विल से यूज स्टेट एंड एम्प्टी एरे। तो जब हमारी बुक्स लिस्ट हो जाएंगी इनिशियली एम्प्टी एरे, तो ये फंक्शन रन होगा, ये क्या करेगा, डॉक्स को फेच करेगा एंड हमारे पास डॉक्स आ जाएंगे, राइट। इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको ले देते हैं बुक्स। तो हमारे पास बुक्स आ जाएंगी और इस बुक्स को हम क्या करेंगे, इस स्टेट में सेट कर देंगे, राइट। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, व्हाट आई से बुक्स डॉट डॉक, व्हाट वाज द की, डॉक्स था, राइट।
इट वॉज डॉग्स, करेक्ट। एंड हम क्या करेंगे, इसको विल से सेट बुक्स टू बुक्स डॉट डॉग्स, ओके। तो अगर हम अब हमारी जो ये बुक्स है इसमें हमारा डेटा आ चुका है, सारी बुक्स इसमें आ चुकी हैं, तो बस हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे रेंडर करना है, राइट। सो इसको रेंडर करते हैं, एक बार हम सिंपल रेंडर करते हैं विदाउट एनी स्टाइलिंग, फिर इसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। सो व्हाट आई से बुक्स डॉट मैप, हर बुक के ऊपर मैप करो। फॉर ईच बुक डू वन थिंग, क्रिएट अ li टैग एंड रेंडर बुक डॉट डेटा डॉट नेम। तो हमारे पास एक बुक का नेम आ रहा है, करेक्ट, बट ऑब्वियसली मैं इसको लिस्ट टैग में नहीं दिखाना चाहता। आई वॉन्ट टू रेंडर कार्ड्स, सो गो टू रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड सर्च फॉर अ कार्ड हियर। सो लेट्स यूज दिस कार्ड, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट्स में आई से कार्ड डॉट jsx। सो सिमिलर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड आई से कॉन्स्ट बुक कार्ड, ये हमारा बुक का कार्ड है, करेक्ट। एंड इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बुक कार्ड, एंड इसमें हम अपना कार्ड का कोड लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट बटन एंड कार्ड फ्रॉम हेयर, एंड उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा एक कार्ड बन जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज़ आवर कार्ड एंड लेट्स गो टू होम। तो इस कार्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, आई से बुक कार्ड। एंड फॉर ईच बुक मुझे li टैग नहीं रेंडर करना है, आई वॉन्ट टू रेंडर अ बुक कार्ड। सो अब हमारे पास क्या होगा, एक कार्ड आ रहा है, राइट, जिसमें कुछ भी डेटा नहीं है। लेट्स गिव ए मार्जिन हेयर, मार्जिन टॉप टू बी 5 बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जुड़ रहा था। सो अब हमें इसके अंदर डेटा डालना है हमारे बुक का, वो कैसे जाएगा, प्रॉप्स के थ्रू, करेक्ट। सो वापस चलते हैं हमारे कार्ड कंपोनेंट में। सो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, प्रॉप्स होगा, करेक्ट। तो मुझे यहाँ पर टाइटल रेंडर नहीं करना है, मुझे यहाँ पर क्या रेंडर करना है, प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, बुक का नेम। यहाँ पर हम क्या रेंडर कर सकते हैं, यहाँ पर आई कैन से प्राइस, राइट। सो ना दिस बुक हैज़ ए टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल रेंडर कर देंगे प्रॉप्स डॉट नेम एंड दिस बुक इज़ सोल्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड बाय यानी कि यूज़र का नाम लिख देते हैं। सो व्हाट आई से प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, या फिर प्रॉप्स डॉट फुल नेम कर लेते हैं। व्हाट वाज द नेम एक्चुअली, इट वाज लाइक डिस्प्ले नेम। सो प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले नेम सोल्ड बाय पीयूष कर एंड दिस बुक कॉस्ट रुपीज़, कितना कॉस्ट करती है ये, सो आई से प्रॉप्स डॉट प्राइस, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर खाली आ रहा है एंड हमें यहाँ पर इमेज भी लोड करनी है। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई गो बैक टू माई होम, सो आई गिव द प्रॉप्स हेयर। तो वो हम कैसे देंगे, सो लेट्स डू वन थिंग, हम क्या करेंगे, हम स्प्रेड कर देंगे बुक डॉट डेटा को, करेक्ट। सो कंप्लीट रिएक्ट सीरीज बाय पीयूष कर, this book has a title complete react series by Piyush and this book is sold by Piyush Garg and this book costs 50,000 rupees. Go ahead and buy one for sale, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, जब बुक डॉट डेटा को स्प्रेड किया, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारे कार्ड में चलेगी एंड हमने उसमें से उसको रेंडर कर लिया। अब ये इमेज को रेंडर करना है, राइट, विच इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे फायरबेस में जाना होगा एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन को इंपोर्ट करने वाले हैं फ्रॉम स्टोरेज, गेट डाउनलोड URL, बिकॉज आई वांट टू डाउनलोड अ इमेज फ्रॉम देयर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं। लेट्स रिमूव दिस console डॉट लॉग फ्रॉम हियर, लेट्स क्रिएट अ मेथड हियर, आई से कॉन्स्ट गेट इमेज URL। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने पाथ देंगे इमेज का, राइट, जो हमारे डेटाबेस में है। सो आई से रिटर्न गेट डाउनलोड URL एंड इसमें हमें एक रेफरेंस देना है, करेक्ट। सो आई से रेफरेंस एंड आई गिव स्टोरेज, ठीक है, हमने स्टोरेज जो यहाँ पर बनाया था एंड और हमें क्या देना है, हमें इसमें देना होगा हमारा पाथ, डन, करेक्ट। तो ये हमें क्या करेगा, डाउनलोड URL दे देगा एंड लेट्स डू इट इन दी प्रोवाइडर। तो हमने इस गेट इमेज URL को भी प्रोवाइडर में डाल दिया। लेट्स गो टू आवर कार्ड। तो हमारे पास एक प्रॉप्स डॉट इमेज URL है, करेक्ट। तो वो हम क्या, उसको हमने क्या करना है, उस इमेज URL को यूज़ करके हमने इमेज को डाउनलोड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें दो हुक्स चाहिए होंगे, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट। सो व्हाट आई से कॉन्स्ट URL एंड आई से सेट URL टू बी यूज़ स्टेट एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, नल होगा। अब क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट में जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा, व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ फायरबेस एक्सेस हेयर, राइट। सो फायरबेस का एक्सेस मुझे कहाँ से मिलेगा, हमारे हुक से।
So I'll say ./context/firebase and import use firebase from here. और इसमें हम क्या करेंगे, const firebase equals use firebase, करेक्ट. एंड मुझे क्या करना है, डाउनलोड URL को गेट करना है. सो आई विल से firebase dot and what was our function name, I forgot things very fast. So get image URL. So हमारी image URL का पाथ देना है. तो हमारे पास क्या है कि so it is like image URL, right, this one. So let's copy this and I'll say props dot image URL. एंड उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक URL आएगा जिसको मैं क्या करूँगा, set URL as URL, राइट. तो इसमें मैंने क्या किया, URL फेच कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इस URL को इस इमेज के अंदर आई कैन रेंडर. देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग. सो इफ आई रिफ्रेश, सो वी आर गेटिंग द इमेज. यस, तो वो थोड़ा टाइम लेती है बिकॉज इमेज टेक्स टाइम, राइट. तो हमारे पास एक बुक आ रही है जिसमें हमारे पास फोटो आ रही है. तो एक काम करते हैं, कुछ थोड़ी सी और लिस्टिंग्स को ऐड करते हैं, राइट. ये वार्निंग क्या आ रही है मैं बताता हूँ आपको. अगर आप आपके लिस्टिंग पे जाते हैं, सॉरी होम पे जाते हैं, सो सी व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली लूपिंग एंड रेंडरिंग कंपोनेंट्स, राइट. तो रिएक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ रेंडर हुआ. तो हमें इसमें की देना होता है सो दैट रिएक्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ओके कि ये एलिमेंट कौन सा है एंड दिस शुड बी यूनिक. तो हम इसमें बुक डॉट क्या दे सकते हैं, हम इसमें बुक व्हाट वी कैन गिव द बुक डॉट ID दे देते हैं. सो बुक डॉट ID. सो अब क्या होगा, हर कंपोनेंट के पास अपना एक ID होगा. तो अब हमारी वो एरर जा चुका है. तो अब थोड़ी सी और बुक्स को लिस्ट करते हैं. सो लेट्स से रिएक्ट बुक 1 ISBN अगेन 1 2 3 4 प्राइस लेट्स से 1000 चूज फाइल. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स रेंडर दिस वन, ओके, रिएक्ट टेक टैक्टो. सो इसका नाम भी दे देते हैं टेक टैक्टो एंड लेट्स क्रिएट. तो इससे क्या होगा, हमारी बुक क्रिएट हो जाएगी. लेट्स ओपन दी सेम ऐप इन अनदर टैब एज वेल, लोकल होस्ट 3000. So now as you can see we have 2 books, correct, React Tech Tacto complete series by Piyush. And similarly what I can do, I can make one more. So I can hit a refresh and I can say like maybe React use state ISBN number 3456, price is 3500 and choose a file. Okay, so JSX, okay, I have a JSX, sorry. So React JSX, create. So as soon as I click on create, let's hit a refresh here. So you can see what I'll be getting. I should get 3 books here. Let's hit a refresh again because वो image थोड़ा सा टाइम लेती है अपलोड होने के लिए. So now I'm getting 3, but वो एक ही लाइन में आ रहा है, right? So I want to render them like a grid. So let's go to our Bootstrap and search for a grid. So how we can have a grid? So grid cards. So हमें क्या करना होगा, हमें कार्ट पे so this one card group. So we have a component card group, so we can import this card group here. So I'll import this card group and I'll wrap it around this card group. Now see what let's see what happens. So yes, we are getting here. And यार हर एक को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं because वो बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं. So if I go to my book card, so I'll give a style and a margin of 5 pixels. थोड़ा सा और दे देते हैं, 50, a little bit more, yeah. So yes, so these are our cards, right, looking awesome, I know. And so this is how we can list the books, right. तो हम इसको list कर पा रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि like this button go somewhere. So when I click on this button, I should be redirected to a dedicated page जहाँ पे मेरे पास इस बुक की पूरी information होगी, right? So this is how you can retrieve the data from Firestore. Pretty simple, pretty basic, right? And next वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक dedicated page बना सकते हैं for each book. So stay tuned. मिलते हैं आपको next वीडियो में. Until then, bye bye and take care.